अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस आ रही है। अगर किसी को वॉइस के अंदर कोई इशू अगर आ रहा है तो मुझे चैट मैसेज पे बताएं। थैंक यू अब्दुल बासित। ओके स्टूडेंट्स, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम। लाइवा ने हमें सलाम किया है। वालेकुम अस्सलाम। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिक क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 के अब हम अलजेब्रिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? अपने हैंड को रेज करके बताएं, आप सब रेडी हैं? ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपने हैंड डाउन कर लीजिए। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ड्यूरिंग द स्टडी अगर किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज करें ताकि वहीं पे उसको जो है वो क्लेरिफाई किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम मूव करेंगे अपने लेसन एजेंडा पे कि हम कहाँ पे हैं। चैप्टर नंबर 2 में लेसन एजेंडा हमने सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम्स की कर ली है। यहाँ पे हमने 7 क्वेश्चंस डील किए हैं और नंबर सिस्टम्स के अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास टेस्ट में या पेपर में या किसी भी असाइनमेंट में आते हैं तो नाउ वी आर एबल टू सॉल्व और सिंप्लीफाई दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिक टाइप की तमाम तरह न्यूमेरिक नंबर सिस्टम की हम सिंप्लीफिकेशन हम अंडरस्टैंड कर चुके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो अलजेब्रिक सिस्टम की हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पावर्स इन्वॉल्व होंगी, पावर पे पावर इन्वॉल्व होंगी और यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और अपनी कॉन्सेप्ट और लॉजिक को अच्छे से बिल्ड करेंगे और बहुत ईजिएस्ट मैनर के अंदर बहुत ईजिएस्ट कॉन्सेप्ट और लॉजिक को हम यहाँ पे जो है उसको अंडरस्टैंड करते हुए तमाम के तमाम पर क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? अगर किसी को मेरी वॉइस में कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। और स्टूडेंट्स, आई थिंक आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे चैप्टर नंबर 2 के लेसन एजेंडा का। ओके, हम जी अब्दुल बासित, आप यस कह रहे हैं। यस का क्या मतलब समझा जाए? मे बी कि शायद आप कह रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ओके, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन अलजेब्रिक सिस्टम में पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, मैं अपनी स्क्रीन को इनलार्ज करता हूं, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिएगा स्टूडेंट्स काइंडली एनोटेशंस वगैरह यूज ना करें। स्क्रीन के ऊपर कोई भी इस तरह की जो लाइंस आ रही हैं वो लाइंस मुझे ड्रॉ हुई हुई ना दिखें। काइंडली इसको खुद रिमूव कर दीजिए, वरना मैं वो ऑप्शन खोलता हूँ कि जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम आइडेंटिफाई करूंगा जिसने ये एनोटेशन जो है वो स्क्रीन पे राइट डाउन पे। काइंडली खुद इसे रिमूव कर दीजिए। स्टूडेंट्स, काइंडली इसे रिमूव कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मे बी शायद मिस्टेकनली किसी से ना हो गई हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर देखिए ए के ऊपर पावर पी, ए के ऊपर पावर क्यू और इस ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू पे होल पावर माइनस क्यू माइनस पी जो है वो अटैच हुई हुई है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखें तो इन दोनों जो है वो वैल्यूज के ऊपर भी पावर जो है वो अप्लाई हुई हुई है। आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को राइट डाउन किया हमने। हमारा जो बेस है उस बेस का कलर हमने यहाँ पे ब्लू कलर कर दिया है
ताकि हमें बेस जो है वो आइडेंटिफाई होते रहे और पावर हमने ब्लैक कलर से शो की है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला स्टेप हमारा क्वेश्चन ही राइट डाउन हो गया। अगले स्टेप में स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये होल पावर माइनस पी माइनस क्यू माइनस पी इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई है। ब्रैकेट में एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में ए की पावर पी है, ये होल पावर इसके साथ भी आके अटैच होगी, पी की पावर पी इस ए की पावर पी, और होल पावर माइनस क्यू माइनस पी के दरमियान ब्रैकेट है। इट मींस कि ये दोनों आपस में जब ये पावर इस ए की पावर पी पर अप्लाई होगी तो ब्रैकेट की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और बिल्कुल सेम इसी तरह से ये होल पावर जब न्यूमरेटर पे अप्लाई होगी तो डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई होगी, और जब ये क्यू के साथ अटैच होगी तो यहाँ पर भी क्यू और ये होल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होगी। ब्रैकेट का सिंबल भी जो है वो मल्टीप्लाई ही को शो कर रहा होता है। ओके, कुछ और स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेटिंग एरिया में हैं, उनको भी ले लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि बिल्कुल इसी तरह से ये होल पावर भी ए की पावर क्यू और ए की पावर आर पर अप्लाई की जाएगी, और यहाँ पर ये होल पावर माइनस पी माइनस आर ए की पावर आर और ए की पावर पी पर अप्लाई की जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में किसी को कंफ्यूजन हो तो आप हैंड रेज करें। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं सिंप्लीफिकेशन में हम। तो स्टूडेंट देखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि ये होल पावर ऊपर वाली वैल्यू पर भी अप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू ए की पावर पी होल पावर ब्रैकेट में माइनस क्यू माइनस पी इस पी के साथ अटैच कर दी गई, और यही होल पावर इस ए की पावर क्यू के साथ डिनोमिनेटर में अटैच कर दी गई। यही काम ए की पावर क्यू होल पावर इसके साथ अटैच हो गई, ए की पावर आर होल पावर को हमने इस आर के साथ अटैच कर दिया, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव होल पावर इस ए की पावर आर के साथ अटैच हो गई, और यहाँ पे ये होल पावर ए की पावर पी के साथ अटैच हो गई। तो स्टूडेंट ये बताइए इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, अगर कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। ये P इस ब्रैकेट के साथ अटैच है, तो इट मींस कि ये P इस ब्रैकेट में मौजूद हर वैल्यू के साथ, ब्रैकेट का मतलब होता है बीच में कोई साइन ना हो, और अगर कोई नंबर या कोई अल्फाबेट ब्रैकेट के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो इट मींस कि वो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस ब्रैकेट में चूंकि दो टर्म है, एक क्यू का टर्म है एक पी का टर्म है, तो ये पी इस क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और ये पी इस पी से ही मल्टीप्लाई होगा। सेम ये सिचुएशन रिमेनिंग 5 और वैल्यूज पर अप्लाई होंगी। इसमें पहले ब्रैकेट को रिजॉल्व करते हैं। ए की पावर पी इस ब्रैकेट पे अप्लाई होने जा रही है, पी इस क्यू के साथ, पहले माइनस की साइन है, माइनस की साइन आ गई, पी इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू माइनस माइनस पी इस पी के साथ मल्टीप्लाई होगा, पी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पी का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, स्टूडेंट्स पावर पे फिर एक पावर हो गई है पी, और पी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो पी का स्क्वायर हो गया, और जहां पर पावर पे पावर आएगी तो मैंने उसको ग्रीन कलर से शो कर दिया ताकि बिल्कुल हर चीज वाज़ेह होती रहे। बेस हमारी ब्लू कलर से शो हो रही है, पावर हमारी ब्लैक कलर से, और पावर पे पावर हमारी ग्रीन कलर से शो हो रही है। स्टूडेंट सेम काम नीचे होगा, क्यू इस क्यू के साथ, पहले माइनस है, माइनस अप्लाई किया गया, क्यू क्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर क्यू का स्क्वायर, क्यू पी के साथ मल्टीप्लाई होकर अल्फाबेटिकली ऑर्डर करते हुए पी क्यू कर दिया गया। यहाँ पे माइनस माइनस क्यू इस आर के साथ मल्टीप्लाई होकर क्यू आर, माइनस माइनस क्यू इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर क्यू का स्क्वायर। देन हम नीचे आए, ए की पावर आर, आर माइनस माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई होकर आर का स्क्वायर, माइनस माइनस आर और क्यू मल्टीप्लाई होंगे तो क्यू आर। नेक्स्ट ओके, हमें मैसेज आया, मैसेज को भी हम देखते हैं। कबीर, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड होते हैं, बिल्कुल सही मेथड आप बता रहे हैं, जो मेथड आप बता रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। आपके मेथड हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा। जिस मेथड को आप बता रहे हो उस मेथड में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे बल्कि हम डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहीं पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, कहीं पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। स्टूडेंट्स में सभी से इस वक्त मुखातिब हो, तो हम इन एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज में नहीं जाएंगे। हम क्यों ना एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, एक ऐसा जर्नल कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें कि हमारे पास एल्जेब्रिक क्वेश्चन अगर कोई भी आता है जिसमें वैल्यूज हैं और वैल्यू पे होल पावर अप्लाई होती है, तो उसका क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम डेवलप करने के क्वेश्चन कोई भी आए हम बहुत इजीली उसे सॉल्व कर लें।
क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप मेरी क्या इस कॉन्सेप्ट से आपको जो है वो आपको ये कॉन्सेप्ट से आप एग्री हैं? जो एग्री हैं वो जरा अपना हैंड रेज करें कि कोई ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट बनाया जाए कि जिससे तमाम के तमाम तर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो। ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट एग्री हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और भी मेथड है, जो मेथड आप बता रहे हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है, जो मेथड हम करा रहे हैं इसको भी देखिए। अगर ये इजीएस्ट है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, अगर आप समझते हैं कि जो मेथड आपने किया अगर वो आप इजीएस्ट समझते हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उनमें सबसे इजीएस्ट मेथड और कॉन्सेप्चुअल मेथड्स को हम जो है वो यूज करते हैं और जो स्टैंडर्डाइज भी होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन। अपने काइंडली अपने हैंड को डाउन कर लीजिए। नाउ वी मूव ऑन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इस स्टेप में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ईशा बेग अपना हैंड डाउन कर लीजिए, और ये किसी ने कैमरा खोला है वो भी कैमरा ऑफ कर ले। तो स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन, आई होप ये कबीर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। ओके, थैंक यू कबीर। वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर साइड पे देखिएगा, ये पूरी पावर इसकी बेस ए है, इस पावर की भी बेस ए है, इस पावर की भी बेस ए। मैं अपॉन के ऊपर की वैल्यू यानी न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर अगर हम ऊपर देखें तो तीनों न्यूमरेटर की पावर्स हैं और सबकी बेस जो है वो कॉमन है। स्टूडेंट्स हमारी लाइट चली गई, मे बी कि हमारा नेट शायद डाउन हो जाए, तो आप रीजॉइन कीजिएगा। देखिएगा तमाम की तमाम तर पावर की बेस हमारी ए है। हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वो कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि जब हमारी बेस सेम हो तो हम तमाम की तमाम तर पावर्स को ऐड कर देते हैं। इस ए की भी पावर, इस ए के ऊपर भी पावर है, इस ए पर भी पावर है और इस ए पर भी पावर है, तो तमाम की तमाम तर पावर ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने स्टेप पर आते हैं। जिस स्टेप पे हम थे, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दे रहा था वो कॉन्सेप्ट ये दे रहा था कि हमारे पास इस पावर की बेस भी ए है, न्यूमरेटर्स की बात कर रहे हैं, इस पावर की बेस भी ए है। यहाँ पे देखें सेकंड वैल्यू में इसकी भी बेस ए है और थर्ड वैल्यू में इसकी भी बेस ए। जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो पावर, तो उन बेसिस की पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। मींस इस पावर की बेस भी ए, इस पावर की बेस भी ए और इस पावर की बेस भी ए, तो ये तीनों पावर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट या पावर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये आपस में ऐड हो जाएंगी। सेम यही काम डिनोमिनेटर साइड पर होगा। अगर डिनोमिनेटर में देखें, इस पावर की बेस भी ए, इस पूरी पावर की बेस भी ए और दिस पावर हैज आल्सो कंटेन बेस ए, तो ये तीनों पावर्स आपस में सेम बेस होने की वजह से ये पावर और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे और यही काम ऊपर भी हो रहा होगा। स्टूडेंट्स अगर मेरी कॉन्सेप्ट को समझाने में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो अपना हैंड रेज करे, देन फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, अगर नेक्स्ट स्टेप पे भी अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया इसी की बात की हमने। इन तीनों बेसिस की जगह पे हम न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं, इन तीनों बेसिस की जगह पे हमने एक बेस को यूज किया और इन तीनों बेसिस को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। फर्स्ट पावर देखिएगा माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू का स्क्वायर एज इट इज राइट डाउन कर दिया गया, इसमें ऐड कर दी गई सेकंड पावर, एडिशन का सिंबल लगाया गया और ये जो पूरी सेकंड पावर है इसको ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन कर दिया गया। ये रेड कलर से इसीलिए बना दिया गया ताकि बिल्कुल दिखे। माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर इस ब्रैकेट में आ गया। इट मीन्स कि दोनों पावर आपस में ऐड हो गई। अब इसमें ये थर्ड पावर ऐड की गई, ये प्लस का साइन लगाया गया और ये पूरी पावर ब्रैकेट के अंदर राइट डाउन कर दी गई। तो न्यूमिनेटर पर भी तमाम के तमाम से तीनों पावर हमने ऐड कर दी और सेम काम डिनोमिनेटर पर भी किया। ये पूरी पावर ऐड कर दी गई इस पावर के साथ, सेकंड पावर के साथ। सेकंड पावर को ब्रैकेट में लिखा और बीच में साइन ऑफ एडिशन लगाया और थर्ड पावर को भी ऐड कर दिया गया फर्स्ट टू पावर्स के साथ। इसमें हमने मैसेज किया, देखिए तो किसी को कंफ्यूजन तो पेश नहीं आई। प्लस का साइन क्यों लगाया अरनिश? हम यही आपको बता रहे हैं कि जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, रूल है हमारा पावर का। तो ये प्लस इसलिए लगाया कि हम पावर्स को अकॉर्डिंग टू पावर्स के रूल या प्रिंसिपल के तहत उससे हम ऐड कर देते। यहाँ पर हमारे पास जो तीनों बेसिस थी अपॉन के ऊपर भी और नीचे भी, तो तीनों बेसिस ए हैं, तो इनकी पावर ऐड होंगी। फर्स्ट पावर में सेकंड पावर को ऐड किया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऐड हो जाएगी।
और फिर थर्ड पावर को भी इसमें ऐड किया, तो यहाँ पर इसको ऐड किया और जो ऐड हुई है उनको ब्रैकेट में रखा गया। ओके, हम और एक मैसेज आया, देखते हैं वहाँ पे उस मैसेज में कोई कंफ्यूजन। ओके, थैंक यू अरविश, को क्लियर हो गया। और भी अगर किसी स्टूडेंट को इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट बताएगा। इट्स अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक जो है वो क्वेश्चंस के अंदर, तो इसको अच्छे समझिएगा इस स्टेप को। अब ये स्टेप आपके मैथ में और आपके फिजिक्स में बहुत यूज होने वाला है। जब पावर हमारे पास ऐड होंगी, जब हमारे पास बेस सेम होती हैं, तो ऐसी सूरत में पावर्स, उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। ओके, एक मैसेज आया, उसको भी देखते हैं। क्या सबको मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही? अगर किसी को मेरी वॉइस ठीक नहीं आ रही तो अपना हैंड रेस करें। ओके, 3 स्टूडेंट कह रहे हैं कि वॉइस ठीक नहीं आ रही। ओके, और स्टूडेंट्स बढ़ गए। मे बी लाइट गई हुई है तो मे बी शायद थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी आता है, क्योंकि नेटवर्क यूज हो रहा होता है यूपीएस का, तो मे बी उसकी वजह से भी डिस्टॉर्शन आता है। क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मेरी वॉइस? ओके, ठीक है। ओके, कुछ स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे हैं कि ठीक भी आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। अभी अगर ये लेक्चर अपलोड भी होगा तो वहां पर भी आप देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस स्टेप में अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ये अपॉन के ऊपर भी हमने यही जो है वो एक्शन परफॉर्म किया और नीचे भी। कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को नहीं? 4 स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, बताइए क्या कंफ्यूजन है? मैं चैट मैसेज पे बताइए। 4 स्टूडेंट्स जो हमें, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। रहमान ने किया है, अमान जाफरी ने किया है, फहीम ने किया है। हैंड डाउन हो गए। चैट मैसेज पर अभी आया, देखते हैं। लाइबा जी, लाइबा ने सर लिख के छोड़ दिया। आगे बताइए लाइबा। ओके स्टूडेंट्स, एक और मैसेज आया, देखते हैं हम। रिपीट कर दे, राबिया कह रही है रिपीट कर दें। बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ। इस वाले स्टेप पर आइए, इस वाले स्टेप पर आइए। एक मैसेज आया, उसको भी रीड कर लेता हूं मैं। सर व्हाट इज द सर व्हाट इफ बेस आर नॉट सेम? जब बेस सेम नहीं होंगी तो पावर ऐड नहीं होंगी। सिंपल सी बात है, जब बेस सेम नहीं होंगी तो पावर ऐड नहीं होंगी, जब बेस सेम होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट ये है। इसके अपोजिट अगर हुआ, मिसाल के तौर पे देखिएगा, हमारे पास अगर इस स्टेप में इस पावर की बेस ए होती और इस पावर की बेस बी होती, तो बेस सेम नहीं है तो पावर ऐड नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट हम क्या दे रहे हैं आपको? बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, बेस सेम नहीं है तो इट मींस उसका उलट कर दीजिए, पावर ऐड नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट, देखिएगा ऊपर भी देखिएगा और नीचे भी देखिएगा। ये ए जो ब्लू कलर से लिखा है, दिस इज बेस। तो हम अगर ऊपर न्यूमिनेटर की बात करें, ये तमाम की तमाम तर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई होना भी जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई के ऊपर बेस करता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं आप प्लस के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हो, ये स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पावर को देखिएगा, इस पावर की बेस है ए, इस पावर की बेस भी है ए, इस पावर की बेस भी है ए। तो इट मींस कि बेस तीनों की सेम है, तो इन तीनों की पावर्स आपस में ऐड होंगी। ये पूरी पावर इसमें ऐड कर दी गई नेक्स्ट पावर, उसमें ऐड कर दी गई नेक्स्ट पावर। इन दोनों पावर्स को ब्रैकेट में लिखा गया, सेम यही काम नीचे रिपीट हुआ। स्टूडेंट बताइए अब क्लियर है? अगर अब भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्क्रीन पे हम मूव करते हैं और ये जो ये स्टेप है, इस स्टेप को इस स्क्रीन के ऊपर एज ए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट पेज पर जो प्रीवियस स्टेप है उसको मैंने यहाँ पे शो किया ताकि हमें दिखता रहे, वरना हमें आगे पीछे करना पड़ जाएगा। रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा दोनों स्क्रीन के ऊपर, तो वो मुश्किल होगा। तो हमने प्रीवियस स्टेप जहाँ तक हम काम कर चुके हैं उसको मैंने पहले शो किया। अब आगे चलते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट जो न्यूमरेटर में है और जो डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाला है। पहला कॉन्सेप्ट आज की क्लास में जो हमने लिया वो क्या लिया? जब बेस एक जैसी होती हैं देन पावर को हम ऐड कर देते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का। आज की क्लास का सेकंड कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा।
कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होगी, समझिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है और हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म की, देखिएगा क्यू आर ये एक टर्म है, इसकी साइन माइनस है, क्यू स्क्वायर ये एक टर्म है, इसकी साइन माइनस है। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम के तमाम टर्म की साइनें चेंज नहीं होंगी। साइनें चेंज नहीं होने का मतलब क्यू आर माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर भी है, जब ब्रैकेट से ये बाहर आएगा तब भी ये माइनस करेगा। क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में भी माइनस का है, जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तब भी माइनस करेगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन होगी तो अंदर के टर्म्स की साइन चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज करें। मैसेज आ रहा है हमें, मैसेज पे देखते हैं क्या बात हुई है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस नहीं बनेंगी, मैं यही बता रहा हूँ, मेरी वर्डिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अपने गुमान पे मत जाइए कि सर ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्लास 10 में आने के बाद मुझ समय बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 10 में आने के बाद उनके प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कॉन्सेप्ट रिफाइन किए जाते हैं क्लास 10 में, तो वही कॉन्सेप्ट रिफाइन करने के लिए हम आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपके स्टडी का पार्ट बन रहे हैं हम आपको वही बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो है वो वर्डिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और उसको अपनी मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर लीजिएगा। हमने आपको बताया कि अगर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना हो और ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन होगी तो ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म की साइन इंटैक्ट रहेगी, मतलब वही साइन रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट पहले तो हमें बताइए अपना हैंड रेज करके कि हमारी ये बात समझ में अगर ना आई हो तो बताइए। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस होगा तो हर टर्म की साइन वही होगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हैंड रेज हुआ, बताइए क्या कंफ्यूजन आई है। ओके, मैसेज अभी नहीं आया हमें। ओके, मैसेज आता है तो हम देख लेंगे कि स्टूडेंट ने हमें हैंड रेज किया तो मैसेज क्या किया। ठीक है सर, ओके आगे चलते हैं। देखिएगा हम इन तमाम के तमाम तर ब्रैकेट्स को ओपन करने जा रहे हैं और तमाम के तमाम ब्रैकेट के बाहर प्लस की साइन है, मीन्स अंदर के टर्म की साइनें चेंज नहीं होंगी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये a माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर एज इट इज कॉपी हुआ, ये ब्रैकेट आप ओपन होने जा रहा है। ब्रैकेट के बाहर क्योंकि प्लस है तो अंदर की साइनें चेंज नहीं होंगी। क्यू आर माइनस की साइन के साथ था, क्यू आर माइनस की साइन के साथ है। क्यू स्क्वायर माइनस की साइन के साथ है, क्यू स्क्वायर अगेन माइनस की साइन के साथ रहा। पी आर माइनस की साइन के, पी आर के साथ माइनस की साइन थी, पी आर के साथ माइनस की साइन रही, और आर स्क्वायर के साथ माइनस की साइन है और यहाँ पर भी आर स्क्वायर के साथ माइनस की साइन रही। ओके स्टूडेंट, और यही काम हमने नीचे भी किया। ओके, राबिया ने हमें मैसेज किया। ओके, हम यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम, दोबारा देखिएगा इसको। अगर ब्रैकेट के बाद प्लस होगा तो अंदर की साइनें चेंज नहीं होंगी। और अब इसका उलट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा और ब्रैकेट को जब हम ओपन करने जा रहे होंगे तो स्टूडेंट्स अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो वो साइनें चेंज नहीं करेगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो इट मीन्स कि वो अंदर की साइनें चेंज करेगा। चेंज का मतलब अगर किसी की साइन प्लस की है तो उसका चेंज क्या होगा, माइनस होगा, और अगर किसी की साइन माइनस की है तो उसका चेंज क्या होगा, प्लस। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइनें चेंज हो जाएंगी, और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो अंदर की साइनें चेंज नहीं होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब भी कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने क्या किया इस स्टेप में। अब हमारा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा बल्कि हम क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने जितनी भी ऊपर की टर्म की बात कर रहे हैं और जो काम मैं ऊपर की टर्म में बता रहा हूँ वही सेम काम नीचे की टर्म में भी होगा, तो मैं ऊपर की टर्म में ज्यादा फोकस करूंगा। देखिएगा ऊपर की टर्म में जितनी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज है उनको मैंने अरेंज करके लिखा। मेरे पास पी स्क्वायर है, मैंने पी स्क्वायर लिखा, और पी सबसे पहले आता तो लिहाजा पी स्क्वायर को सबसे पहले लिखा विथ पी स्क्वायर की साइन। पी स्क्वायर माइनस में है तो पी स्क्वायर को माइनस में लिखा। देन क्यू स्क्वायर को लिखा उसकी साइन माइनस के साथ। देन आर स्क्वायर को लिखा उसकी साइन माइनस के साथ। देन पी क्यू को राइट डाउन कर दिया हमने उसकी साइन माइनस के साथ।
फिर क्यू आर को राइट डाउन किया उसके साइन माइनस के साथ, और फिर पी आर को राइट डाउन किया उसके साइन माइनस के साथ। मीन्स हमने इस पूरी पावर को अरेंज कर दिया ऊपर, और यही पूरी साइन अरेंज हो गई नीचे। आर के ने हैंड रेज किया, बताइए क्या कंफ्यूजन पेश आई है। 10 मिनट से हमारी क्लास ऑफ होगी, आप दोबारा रीज्वाइन करेंगे। आज हमें कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो ऊपर पावर्स को अरेंज किया वही नीचे पावर्स को अरेंज कर दिया। नीचे भी हमने पहले पी की पावर लिखी उसकी साइन के साथ माइनस के साथ, फिर क्यू की पावर, फिर आर की पावर, स्क्वायर की पावर पहले लिखी, और फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, और फिर पी आर अपनी साइन के साथ। तो ये इस स्टेप में हमने सिर्फ सिंपली अरेंज किया है विथ रिस्पेक्ट टू पावर्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ऊपर की पावर एज इट इज रखी गई, नीचे की पावर एज इट इज रखी गई। चेंज क्या है इन दोनों स्टेप्स में, हमने नीचे की पावर के साथ लगाया है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस हुआ। हम चाहते हैं ये पूरी पावर ऊपर जो है वो रैशनलाइज करने के लिए इस पूरी पावर को ऊपर ले जाएं। तो हम जब ये पूरी पावर नीचे प्लस की है, जब ये ऊपर जाएगी यानी कि डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगी, अगर प्लस में होगी तो प्लस का चेंज क्या होगा इस पावर के साथ, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर प्लस के बजाय जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी स्टूडेंट। और ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो साइन चेंज होती है, और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके आते हैं साइन चेंज होती है। इस पूरी पावर के साथ ब्रैकेट लगाया गया, और ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन है। अब इस पावर को हम ऊपर मूव करना चाहते हैं तो ये प्लस की साइन चेंज होकर माइनस की साइन हो जाएगी। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन, सिर्फ डिनोमिनेटर में ब्रैकेट लगा के प्लस को शो किया गया। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि हम इस पूरी पावर को जो कि ब्रैकेट के अंदर है इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ए की पावर, ये पूरी पावर माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर एज इट इज राइट डाउन कर दी गई। अब इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट किया गया, जैसे कि हमने यहाँ पे एरो से इंडिकेट किया। ये ब्रैकेट के बाद नीचे जब ये डिनोमिनेटर में था तो प्लस साइन रखता था, जब ये नोमिनेटर का पार्ट बना तो अब ये प्लस का ऑपोजिट साइन माइनस में आ गया। स्टूडेंट बताइए इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। देखिएगा, अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रैकेट के बाद प्लस होगा तो हर टर्म अपनी साइन वही रखेगा जो था। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ब्रैकेट को हम ओपन करना चाहते हैं और ब्रैकेट के बाहर साइन क्या है, माइनस की। इट मीन्स कि हर टर्म अपनी साइन अब चेंज कर देगा। ये पी स्क्वायर अपनी साइन चेंज करेगा, ब्रैकेट के अंदर ये माइनस का, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। देखिएगा यहाँ तक माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर, ये तो एज इट इज यहाँ पर ऐसे ही ऊपर से राइट डाउन कर दिए गए। अब इस माइनस को इस ब्रैकेट पे अप्लाई करते हैं, जो काम यहाँ पर चेंज आया उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये माइनस इस पी स्क्वायर के ऊपर, सर इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, हाशिम कह रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है हाशिम। दूसरे स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चन इजी हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। देखिएगा, ये पी स्क्वायर के साथ माइनस है, ये माइनस इस पी के ऊपर अप्लाई करेंगे हम, तो ये पी ब्रैकेट के बाद माइनस होने की वजह से अपनी साइन चेंज कर देगा, प्लस का हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर भी अपनी साइन चेंज करेगा, प्लस का हो जाएगा। ये आर स्क्वायर भी अपनी साइन चेंज करेगा, और बिल्कुल इसी रिस्पेक्ट से पी क्यू आर और पी आर अपनी साइनें माइनस से चेंज करके प्लस में कर देंगे, बिकॉज के ब्रैकेट के बाहर माइनस था। ब्रैकेट के बाहर प्लस होगा तो साइन चेंज नहीं होगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो वो अंदर के हर टर्म की साइन चेंज कर देगा। चेंज का मतलब अगर माइनस होगा तो वो प्लस में जाएगा, और प्लस होगा तो वो माइनस में आएगा। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अपने हैंड को रेज कीजिएगा अगर कंफ्यूजन है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमने रेड कलर से भी जो है वो कैंसिलेशन की है और ग्रीन कलर से भी कैंसिलेशन की है। रेड कलर से हमने सारे स्क्वायर से कैंसिलेशन की है और ग्रीन कलर से विदाउट स्क्वायर वाले टर्म की कैंसिलेशन की है। पी स्क्वायर माइनस का, पी स्क्वायर प्लस का, प्लस माइनस में होने की वजह से कैंसिल। क्यू स्क्वायर माइनस का, क्यू स्क्वायर प्लस का कैंसिल। आर स्क्वायर माइनस का, आर स्क्वायर प्लस का कैंसिल। तो ये प्लस वाले स्क्वायर वाले सारे टर्म प्लस माइनस में कैंसिल हुए। अब पी क्यू माइनस का, पी क्यू प्लस का कैंसिल। क्यू आर माइनस का, क्यू आर प्लस का कैंसिल, और पी आर माइनस का, पी आर प्लस का कैंसिल। स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा, जब भी
प्लस माइनस में कैंसिलेशन होती है, मिसाल के तौर पे माइनस का 2 माइनस का प्लस, तो प्लस माइनस में कैंसिलेशन हो रही है, 2 में से 2 को माइनस कर दें, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। जब भी प्लस माइनस में कैंसिलेशन होती है तो 0 आंसर आता है, और जब अपॉन में कैंसिलेशन होती है मींस 2/2, तो तब आंसर आएगा 1। प्लीज कीप इन योर माइंड, प्लस माइनस में कैंसिलेशन होगी तो आंसर आ जाएगा 0, और अगर अपॉन में कैंसिलेशन होगी तो आंसर आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा तमाम के तमाम टर्म पी स्क्वायर का टर्म अपने पॉजिटिव नेगेटिव टर्म के साथ कैंसिल हो गए, इसी तरह तमाम के तमाम टर्म अपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हुए। इट मींस कि इस ए के ऊपर अब कोई भी टर्म नहीं बचा, प्लस माइनस में कैंसिलेशन हुई तो इट मींस कि ए की पावर बन जाएगी 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे अब एक पावर का एक नया कॉन्सेप्ट आपको देंगे। किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो, किसी भी बेस, यहाँ पे ए यहाँ पे एज ए बेस है और 0 यहाँ पे एज ए पावर है, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो वो आंसर देती है 1। मिसाल के तौर पे 1000 हमारी बेस है और 1000 की पावर है 1, तो उसका आंसर भी आएगा 1। 1 करोड़ की पावर अगर 0 है तो उसका भी आंसर आएगा 1। x/y की होल पावर अगर 0 है तो उसका आंसर भी आएगा 1। a की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर भी आएगा 1। तो इट मींस जो भी बेस होगी अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर आएगा 1। तो ये हमारा पावर का एक और एक कॉन्सेप्ट था जो कि हमने इसको भी आज डिस्कस कर लिया। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर निकला, इस पूरे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन है, उसका आंसर आया 1। स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने स्कूल के अंदर हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो, तो उनके लिए बहुत इजी है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में किया हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले पावर्स को अप्लाई किया, जो होल पावर्स थी। प्रीवियस उस पर चलता हूँ ताकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँ तो आपको ये रिव्यू। सबसे पहले हमने होल पावर्स को तमाम की तमाम तक पावर्स पर अप्लाई किया, देन मल्टीप्लिकेशन की, देन उसके बाद बेस सेम होने की वजह से पावर को ऐड किया, देन उसके बाद हमने ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो उस वाली जो है वो लॉजिक को अप्लाई किया, देन उसके बाद ये पावर जो नीचे थी इसको ऊपर शिफ्ट किया, देन ऊपर जब शिफ्ट किया तो इसकी साइन चेंज की, देन साइन चेंज करने के बाद हर टर्म के, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो हर टर्म की साइन हमने चेंज की। जब टर्म की साइन चेंज हुई तो प्लस माइनस में कैंसिलेशन हो गई और आंसर हमारा आ गया ए की पावर 0 और वो बन गया 1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी क्विकली मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, वैल्यूज में चेंज है, प्लस माइनस में चेंज है, क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो वही है। देखिए स्टूडेंट, ए की पावर p अपॉन ए की पावर q और इसके ऊपर भी होल पावर अप्लाई हुई है। इट मींस कि होल पावर इस ऊपर वाले न्यूमिनेटर पर भी अप्लाई होगी और नीचे वाले डिनोमिनेटर पे, और सेम यही काम इन रिमेनिंग ब्रैकेट्स के अंदर भी किया जाएगा। आइए स्टूडेंट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को रिपीट किया हमने, उसके बाद हमने ये पूरी होल पावर इस ए की पावर p के साथ अटैच की और इस पूरी होल पावर को ए की पावर q के साथ अटैच किया, और यही काम हमने q के साथ इस पावर को अटैच किया। पावर से पावर मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि बीच में ब्रैकेट था। r के साथ अटैच किया, यहाँ पे इस r के साथ इस पावर को अटैच किया और यहाँ पे इस p के साथ इस पावर को अटैच किया। ओके स्टूडेंट, इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, p को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, pr, और साइनों को देखते जाएंगे, साइने प्लस की है तो प्लस आ जाएगा। q को r के साथ qr, q को q के साथ q स्क्वायर, साइन बीच में प्लस की थी प्लस आ गया, r को p के साथ pr प्लस प्लस, r को r के साथ r स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप नीचे, q को q के साथ q स्क्वायर, अब प्लस प्लस, q को p के साथ qp, r को r के साथ r स्क्वायर प्लस प्लस, r को q के साथ qr। अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेंगे, r q लिखेंगे, qr लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, p को p के साथ मल्टीप्लाई किया p स्क्वायर प्लस प्लस, p को r के साथ मल्टीप्लाई किया तो pr। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? पावर को हमने सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्टेप में बेस देखिएगा स्टूडेंट, इन तीनों पावर्स की बेस a है, ऐड कर देंगे पावर, नीचे भी यही काम करेंगे, अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में भी यही काम किया जिससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये फर्स्ट पावर
इसको इसमें ऐड कर दिया गया सेकंड पावर, वही ब्रैकेट में रखी गई, इसमें ऐड कर दी गई थर्ड पावर और यही काम नीचे किया गया। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपना हैंड रेज कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसीलिए आपको डिटेल में बताया था ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और बाकी तमाम तर क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी ना आए। तो आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। स्टूडेंट मूव करते हैं इसके सेकंड नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। प्रीवियस स्टेप यहाँ पे हमने शो करवा दिया ताकि हम इसकी रिस्पेक्ट से आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर की साइनें चेंज नहीं होंगी, ये क्यू आर दे दे। ओके स्टूडेंट, मैं अपनी स्क्रीन को ऑर्डर में कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो काम किया वो क्या किया, हमने वही काम किया। ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन थी, हमने ब्रैकेट को ओपन किया, साइन प्लस की होने की वजह से मैसेज आया, हमें मैसेज देखते हैं। ओके ठीक है, राबिया कह रही है सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। राबिया वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिएगा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ओके देखिएगा, इस ब्रैकेट के बाद प्लस की साइन है तो इट मीन्स कि ये प्लस जब ब्रैकेट पर अप्लाई होगा तो ब्रैकेट के बाद जब प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म की साइन चेंज नहीं होती। स्टूडेंट पी क्यू प्लस पी स्क्वायर ये तो एज इट इज आ गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने का टाइम आया। क्यू आर ब्रैकेट के बाद क्योंकि प्लस की साइन है तो क्यू आर के साथ कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का है, तो देखिए ये क्यू आर यहाँ पर प्लस में आया, क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया क्योंकि प्लस की साइन है तो क्यू आर की क्यू स्क्वायर की भी साइन चेंज नहीं हुई, वो प्लस का था ब्रैकेट के अंदर भी तो यहाँ पर भी प्लस का रहा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने का टाइम आया, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, ये पी आर प्लस का है। अगेन देखें यहाँ पे प्लस का ही रहा, ये आर स्क्वायर अंदर भी प्लस का है, बाहर भी प्लस का रहा। सेम यही काम इन दोनों ब्रैकेट्स में भी नीचे किया गया। स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन इस स्टेप में, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के स्टेप्स को फॉलो किया गया। अंदर की साइनें वही रखी गई जो थी, आर स्क्वायर प्लस में, देखिए आर स्क्वायर प्लस में रहा, क्यू आर प्लस में, क्यू आर प्लस में रहा, पी स्क्वायर प्लस में, पी स्क्वायर प्लस में रहा, पी आर प्लस में, पी आर प्लस में रहा। स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में पावर्स को अरेंज करेंगे। पहले हम स्क्वायर वाली पावर्स को हमने लिखा, पी स्क्वायर प्लस के साइन के साथ है, पी स्क्वायर कोई साइन नहीं का मतलब डिफॉल्ट में प्लस है। उसके बाद क्यू स्क्वायर प्लस में राइट डाउन कर दिया गया, आर स्क्वायर प्लस में राइट डाउन कर दिया गया, पी क्यू राइट डाउन कर दिया गया, साइन प्लस है इसके साथ डिफॉल्ट प्लस, पी क्यू के साथ प्लस लगा दिया गया, क्यू आर प्लस का है क्यू आर प्लस का, एंड पी आर प्लस का है पी आर प्लस का। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे नीचे की भी पावर्स को अरेंज किया गया। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर सब प्लस में, सबको प्लस में लिख दिया गया, पी क्यू लिखा गया, क्यू आर लिखा गया और पी आर लिखा गया अपनी साइंस के साथ। स्टूडेंट इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? अरेंज किया था हमने, कंफ्यूजन हो तो अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। सेम स्टेप कॉपी हुआ है डिनोमिनेटर की पावर के साथ। हमने पीछे भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। वहां पर ही पावर्स को अरेंज करने के बाद हमने डिनोमिनेटर की पावर पे ब्रैकेट लगाया था और ब्रैकेट के बाहर हमने प्लस शो किया था। सेम यही काम यहाँ पे कर रहे हैं, सेम पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये वाला भी हम चाहते हैं इस ए की पावर को ऊपर मूव करना, तो ये पावर नीचे प्लस की है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये देखिएगा यहाँ पे इंडिकेशन की हमने, ये पावर पूरी पावर नीचे प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस के साइन के साथ है, जब ये ऊपर मूव करके गई तो प्लस का चेंज माइनस, और ये पूरी पावर ब्रैकेट में एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन हुई हुई है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इट मीन्स हम माइनस को अप्लाई करना चाहते हैं इस ब्रैकेट के हर टर्म पे, मीन्स के हर टर्म की जो साइन है वो चेंज होगी। ये पी स्क्वायर प्लस का है, नेक्स्ट स्टेप में ये पी स्क्वायर माइनस का हो गया, ये क्यू स्क्वायर प्लस का है, माइनस की वजह से साइन चेंज करके इसकी साइन भी प्लस के बजाय अब माइनस हो गई। क्यू स्क्वायर, इसकी साइन भी ब्रैकेट में बाहर, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से साइन चेंज हुई, प्लस से माइनस हो गई। बिल्कुल इसी तरह से पी क्यू, क्यू आर और पी आर की भी साइन चेंज हो गई हैं। प्लस की साइनें थी, ब्रैकेट के बाहर माइनस होने की वजह से माइनस की साइन। स्टूडेंट आपको मैं बताऊं, आपने इस स्टेप का जो सॉल्यूशन है आप किस तरह से कर रहे होंगे, आप इस तरह से कर रहे होंगे, माइनस प्लस माइनस तो क्यू के साथ माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस तो आर के साथ माइनस आ गया। स्टूडेंट हमें प्रीवियस क्लासेस में इसी तरह से बताया गया है, लेकिन स्टूडेंट कहीं कुछ जगहों पर ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है या प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है। तो हम इसका, मैं जब भी इन चीज़ों को करवाता हूँ तो बहुत ही केयरफुल्ली, और क्रिटिकल चीज़ें होती हैं तो लिहाजा वन टाइम मेहनत कर ली जाए स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें समझा दिया जाए।
ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइनें चेंज नहीं होंगी। ब्रैकेट के बाद प्लस है, साइनें चेंज नहीं होंगी। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइनें चेंज हो जाएंगी। हम जब फिजिकल क्लासेस इंशाल्लाह अपनी स्टार्ट कर रहे होंगे तो ये तमाम तर बातें मैं एज इट इज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइनें चेंज नहीं होंगी, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइनें चेंज हो जाएंगी। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे और हम इन्हें मेमोराइज करेंगे, जो कि हमारे साथ हमेशा जब भी हम मैथ पढ़ेंगे तो हमें मैथ के अंदर ये काम आते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हमने पावर्स को देखा, पावर्स को कैंसिल करने का टाइम यहाँ पर आया। यहाँ पी स्क्वायर यहाँ प्लस में, प्लस वाली तमाम के तमाम पावर मैंने रेड कलर से कैंसिल की। पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर माइनस का, क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का, पी क्यू प्लस का पी क्यू माइनस का, क्यू आर प्लस का क्यू आर माइनस का, पी आर प्लस का पी आर माइनस का। सारी के सारी एक ही पावर कैंसिल हो गई। जब प्लस माइनस में कैंसिलेशन होती है तो आंसर क्या आता है? टेक्स्ट मैसेज में मुझे चाहिए। कोई स्टूडेंट नहीं बता रहा, मीन सरता के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहे किसी को। ओके, थैंक यू अरमेश, थैंक यू एके। ओके, थैंक यू। शारिक ने जबरदस्त आंसर दिया, कहा कि जब प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा। शारिक, आपके पास 2 रुपए हैं, वो पूरे आप खर्च कर चुके, अब भी आपके पास 2 रुपए ही बचेंगे। शारिक, ये कैसी मैथमेटिक्स हो रही है? हम जाएंगे मार्केट में 100 रुपए खर्च कर देंगे और फिर भी 100 रुपए बच जाएंगे हमारे पास। शारिक, इससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। प्लस माइनस में जब सेम नंबर से कैंसिलेशन होती है तो आंसर 0 आता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में एक की पावर 0, अभी आपको बता चुके किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? ओके अरमेश, गुड। और कोई स्टूडेंट? कबीर, गुड। बासित, रॉन्ग। AK गुड, RK गुड। बासित ने कहा 0 आता है। स्टूडेंट, किसी भी चीज की पावर 0, आंसर 0 नहीं आता, आंसर 1 आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जितना अच्छा स्क्रीनशॉट लेंगे उससे बहुत अच्छा आप कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप कि आपकी जो कॉपीज हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो रहे होंगे। और जब हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी तो मैं तमाम के तमाम तरह स्टूडेंट्स के जब कॉपीज चेक करूंगा तो वो बिल्कुल अप टू डेट उसमें काम होगा और बहुत नीट एंड क्लीन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही मिलेगा ना हमें? हैंड रेज करके बताएं, क्या कोई सरप्राइज तो नहीं देंगे आप लोग? ना काम कंप्लीट है ना नीट एंड क्लीन है, क्या ऐसा सरप्राइज तो नहीं देंगे? जो स्टूडेंट इस वक्त हैंड रेज कर रहे हैं वो मुझे नीट एंड क्लीन वाले दे रहे हैं और बिल्कुल काम अप टू डेट होगा उनका। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन, जो आज का थर्ड क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मैं सॉल्यूशन शो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये सिर्फ क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप शो करेंगे और आज रात 10 बजे तक आप मुझे इसको सॉल्व करके मुझे ईमेल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आई? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इजी हो जाए, कोई मसला नहीं, उनके हवाले से बात नहीं कर रहा। जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो अपने काम को बिल्कुल अपडेट कर लीजिए, नीट एंड क्लीन कर लीजिए, 10 ईयर का रजिस्टर भी रेडी कर लीजिए और क्लास वर्क का रजिस्टर भी रेडी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको सॉल्व करेंगे और रात 10 PM से पहले अगर किसी के साथ लाइट का इशू हो गया तो नो प्रॉब्लम, वो मुझे कल मॉर्निंग तक जो है जब भी लाइट आए तो मुझे वो सेंड करके इसको सॉल्व करेंगे नीट एंड क्लीन और मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में अगर कोई भी चीज समझ ना आई हो, समीर आपने हैंड रेज किया हुआ है। कबीर भट्टी ने हमसे कहा आप कौन से कैंपस में पढ़ाते हैं? कबीर भट्टी, आप कौन से कैंपस में होते हैं? कैंपस का नंबर बताइए अपना। गुड, मुलाकात हो जाएगी आपसे। ओके, इसके बाद समीर अहमद हमें कह रहे हैं सर 15 से कोचिंग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी क्या? समीर,
मैं आपको बताता हूँ कल हमारी जो है वो फैकल्टी की कल मीटिंग भी है, तो कल हम जाएंगे, तो इंशाल्लाह कल जो भी डिसाइड होगा तो वो आपको कैंपस की तरफ से सर्कुलेट कर जाएगा। होपफुल इंशाल्लाह क्लासेस, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी मे बी आफ्टर 15, शायद मैं 15 वाला जो वीक हो उसमें, क्योंकि हमारी 2 क्लासेस तो ऑनलाइन हो चुकी होंगी, वेडनेसडे की क्लास हमारी फिजिकल होगी, तो उसको मैं फिजिकल ना लो, उसके बाद वाले वीक से जो है मैं अपनी क्लासेस फिजिकल करूँ, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमारी कल इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना इस वीक में आपकी और हमारी एक दफ़ा और मुलाकात होनी है। अपना हैंड रेस करके बताएं, क्या आपकी और हमारी इस वीक में अब मुलाकात होगी या नहीं होगी? ओके, टेक्स्ट मैसेज में मुझे बताइए कैसे होगी ये मुलाकात। वेरी गुड, स्टूडेंट्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया, टेक्स्ट मैसेज पे मैसेज सेंड कर रहे हैं टेस्ट में। वेरी गुड, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और अगर मेरी कहीं पे नीड हो तो आई एम अवेलेबल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।